गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोगों का चैप्टर चल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी, इट्स मीन एवरेज। एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हमारे पास 3 तरह से होते हैं। एक होता है सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, सेकंड होता है मीडियन एंड थर्ड वन इज द मोड। तो जब फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने खत्म किया था वहां पर हम लोगों ने लास्ट में तीनों कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन के रखे थे कि इंडिविजुअल सीरीज के द्वारा होता है, डिस्क्रीट के द्वारा होता है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा होता है। तो इनमें से जो पहला इंडिविजुअल सीरीज, आज इसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज को निकालने का फार्मूला क्या होता है, उसके मेथड क्या होता है और उसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट और उसका यूज क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज आप जब भी हम लोग निकालते हैं तो वहां पर हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड है, एंड सेकेंड इज द शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस मेथड। तो पहला, एड अप वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज। एक सबसे पहला इसका सिग्मा एक्स निकाला जाता है। इसमें जितनी भी सीरीज की वैल्यूज होती हैं उनको सबको हम लोग पहले सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। फिर फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज। देखते हैं कितने, जैसे एक क्लास है हमारे पास, क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स में जितने भी मार्क्स पाए उनको हमने सम कर लिया तो सिग्मा एक्स हो गया। फिर स्टूडेंट कितने थे, 50 थे, तो 50 जब निकालते हैं तो उसको एन से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, और इससे हमें फाइंड आउट क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। यहां पर इस तरह से बड़ा ही सिंपल मेथड है, इसको आप जब देखेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। यहाँ पर एक हम लोग इसको फार्मूले में कन्वर्ट किए हैं। फार्मूले में जब इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले जो सिग्मा, वो क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स बार, ये रिप्रेजेंट करता है अरिथमेटिक मीन को, इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। या दूसरे तरह से इसका अगर फार्मूला लिखना चाहे, शॉर्ट फॉर्म में ना लिखना चाहे तो क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन मतलब सिग्मा, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, एक्स बार इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम। एग्जांपल यहां पर हम लोग ले लिए हैं कि हम लोग पॉकेट अलाउंसेस निकालते हैं कि 10 रुपीज था, फिर उसके बाद क्या था, 20, 30, 22, 15, 18, 40, 55, 65। तो इनको सिग्मा एक्स में हम इनको सम कर लिया और सम किया इसका जब, तो सम करने के बाद हमारे पास ये टोटल आ गया। और टोटल कितना आ गया, इसको अगर सम हम लोग करते तो ये टोटल हमारे पास 340 आ गया। तो ये 340 हो गया। और एन हमें खुद ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एन कितना था, 10 था। तो अब अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एन डिवाइड बाई एन, 340 डिवाइड बाई 10, 34, जिसको हम लोग जनरल अपने उसमें एवरेज निकालते हैं। तो ये एक हमारे पास है जिससे हम लोग इसको एवरेज निकाल सकते हैं और 34 हमारा एवरेज आ गया। अब इसको हम आगे देखते हैं कि ये जो मेथड था, ये मेथड बहुत सिंपल मेथड था, इसको हम लोग इसी तरह से यूज कर लेते हैं। और ये जनरल जब हमारे पास डाटा बहुत छोटे होते हैं तब इस मेथड का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास डाटा अगर बड़े हो तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, अब उस सिचुएशन में किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड का यूज किया जाता है। ये जो दिस मेथड यूज व्हेन द साइज ऑफ आइटम इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी हो। यूजिंग दिस मेथड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे, बिफोर फाइंडिंग एक्चुअल एवरेज सम वैल्यूज इन द सीरीज इज टेकन एज्यूम्ड एवरेज विच इज डिनोटेड बाय ए। हम लोग एवरेज निकालें उसके पहले एक एज्यूम एवरेज निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, ए से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे पास एज्यूम्ड आ जाएगा। तो यहां पर आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि जो एज्यूम्ड एवरेज था उसको हम लोग डिनोट किससे कर देते हैं, ए से कर देंगे। अब सेकेंड स्टेप लेंगे, इट इज जनरली टेकन बाय डिवाइडिंग बाय 2। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। द टोटल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द आइटम इट शुड बी ऑलवेज कंप्लीट नंबर। ये हमेशा क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो फाइंड द डेविएशन, एक हम लोग सबसे पहले करेंगे, क्या कर लेंगे कि डेविएशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ एक टर्म है, ये गलती से फाइंड लिख गया है, इस जगह पर टर्म क्या होगा, फाइंड, ये डी है। तो ये फाइंड FIND, तो ये फाइंड आ जाएगा। फाइंड द डेविएशन
आप ईच आइटम्स विद द हेल्प ऑफ एज्यूम एवरेज। तो डी रिप्रेजेंट करेगा डेविएशन, इक्वल टू क्या होगा, एक्स मतलब आइटम हो गया, माइनस ए जो एज्यूम्ड एवरेज था। ऐसे साइन ऑफ द ईच डेविएशन जो होगा प्लस और माइनस मस्ट बी स्पेसिफाई, जैसे -10 +10, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द सम टोटल ऑफ ऑल डेविएशन अगेंस्ट ईच पर्टिकुलर आइटम, एड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू सेपरेटली एंड द फाइंड आउट द डिफरेंस, उसको सेपरेटली वो कर लेंगे, उसको डिफरेंस निकालेंगे। डिवाइड द नेट सम ऑफ द डेविएशन बाय द नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज के नंबर ऑफ आइटम्स, इसको नेट डेविएशन हम लोग निकालेंगे। फाइंड मीन और एक्चुअल एवरेज बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो सबसे पहले क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा एक्स n। तो इससे हम लोग पॉकेट अलाउंसेज यहाँ पर हमने निकाला होता, तो इसमें क्या कर लेते, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये एक हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, तो n कितने के बराबर हो गया 10। और यहाँ पर पॉकेट अलाउंसेज फर्स्ट को 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65 था। तो ए जो था हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने एक इसको एज्यूम कर लिया है, एज्यूम करने में आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा, 40 को एज्यूम मीन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सबसे माइनस करते जाएंगे। तो 15, क्योंकि एज्यूम मीन हमारे पास 40 है और पहले वाले के पास पॉकेट अलाउंस कितना था 15, तो 15 माइनस 40 तो -25 आया, 20 माइनस 40 20 माइनस 20 आया, 30 माइनस 40 -10 आया, 22 माइनस 40 18 -18, 25 माइनस 40 -15 आ गया, 18 माइनस 40 22 आ गया, 40 माइनस 40 0 आ गया, 50 माइनस 40 10 +10 आ गया। इस तरह इसको हम लोग सम कर लेंगे और ये सम करके हमारे पास आ जाएगा डेविएशन +50 आ गया। टोटल सम ऑफ डेविएशन कितना हो गया हमारे पास -110 हो गया, तो टोटल आ गया -60। अब इसको फार्मूले में रख देंगे, जब हम लोग निकालेंगे तो ए की जगह क्या है हमें पहले से पता है -60 है, सिग्मा डी हमने -60 निकाला है, सिग्मा डी को ए की जगह हमने कितना 40 लिया था, एज्यूमेंट कितना था हमारे पास 40 था, तो 40 + -6 40 - 6 = 34। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ये असाइनमेंट करना है, इसमें आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करके लाना है।